आपने कहा कि महंगाई बहुत बड़ी वजह है जिस की वजह से आप लोगों को वोट उतना नहीं पड़ा या उतनी सीटें आपने नहीं जीती, जबकि आप ये बयानिया भी लेके गए आवाम के सामने कि ये इमरान खान का क्या धरा है, पीटीआई का क्या धरा है, हमारा नहीं है, लेकिन लोगों ने अक्सरियत में आपकी बात नहीं सुनी। लेकिन वहां तक मामला पहुंचा कैसे, इस हवाले से कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ अहम बातें की हैं। उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि ये सारा जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला था, ये बेसिकली जनरल बाजवा और जनरल फैज ने जो है वो तैयार किया था। कल उन्होंने जनरल फैज कहा था, आज उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं थे, दूसरे उसमें अशखास मौजूद थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ मोहर लगाने वाले थे, पीपल्स पार्टी, नून लीग या JUIF, हमने मोहर लगाई, असल में ये इनिशिएटिव जनरल बाजवा का था। देखें, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे लिए इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम की जगह पे हैं, लेकिन खुदा की कसम शहजाद, उन्होंने ये अपने आप से ज़्यादती की है। उन्होंने ये बात करके हक़ाइक़ के बरक्स और ऐसी बात उन्होंने की है कि खुदा की कसम वो आलम दीन है, क्या बंदा उनके मुतल्लिक़ बात करे। मामला ये है कि अपना आज कह रहे हैं कि जनरल फैज़ ने कुछ और अशखास थे। कौन से अशखास थे? यानी जो बंदा रिटायर हो गया सारा मलबा उसके ऊपर डालो और किसी का नाम लेने की हिम्मत नहीं है। मामला ये है कि मैं एक मीटिंग का गवाह हूँ कि एक मीटिंग उस वक्त अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, उनके घर हाउस नंबर 26 वहाँ पे हुई। उस मीटिंग में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये फरमाया कि कल हमें जो है वो आर्मी चीफ़ ने और वहाँ पे बुलाया था और उनका ये कहना है कि आप अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें तो हम जो है वो इलेक्शन जो है वो इमरान खान वज़ीर आज़म जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर देगा। उसके ऊपर फ़ैसला करना था। तमाम जमातों के जो है वो कायदीन को, जो 13 जमातें थी, सब के सरबराह वहाँ पे मौजूद थे, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। खुदा की कसम मौलाना ने इतने ज़बरदस्त दलाइल दिए कि इस वक्त हमें ये यहूदी लॉबी का एक एजेंट है, ये इस मुल्क को तबाह कर देगा, हम इसकी बात कैसे माने, हम इसके ऊपर अदम एतमाद कैसे वापस लें। ऐसे दलाइल दिए और इन्होंने ये फ़ैसला करवाया कि हम ये बात नहीं मानेंगे, हम अदम एतमाद की तहरीक वापस नहीं लेंगे। उसके बाद जब एक महीने बाद हमें हर चीज़ सामने नज़र आने लगी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे या मशावरत के बाद फ़ैसले पे हमने जो है वो फ़ैसला कर लिया कि हम असम्बली डिज़ोल्व करेंगे और इलेक्शन में जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसफ जरदारी साहब वीडियो लिंक पे मीटिंग हुई। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन से जो है वो उन्होंने जो है वो शामिल हुए। वज़ीर आज़म हाउस का जो वो छोटा कमरा है कैबिनेट मीटिंग का, वहाँ पे मीटिंग हुई। इन दोनों साहबान ने एड़ी चोटी का जोर लगा के मियाँ नवाज शरीफ को कायल किया इस बात के ऊपर कि नहीं, रिज़ाइन नहीं करना, इलेक्शन में नहीं जाना, जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो चलाना है। तो यार उसके बाद ये ऐसी बात कर रहे हैं, यानी ठीक है। अच्छा, अब राणा साहब बाजवा साहब पे या जनरल फैज़ पे, सुन लें, जनरल फैज़ पे मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि हो सकता है कि मुझे सबसे ज़्यादा उनके ऊपर जो है वो नाराज़गी हो या एतराज़ हो। लेकिन ये क्या तरीका है कि अब एक आदमी रिटायर हो गया तो अब सारे हर इल्ज़ाम ही उसके ऊपर। ये इस बात में कत्तन कोई हकीकत नहीं है कि इनको कि हमें किसी ने कहा था कि दो चीज़ों का जवाब दें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो करो। राणा साहब, एक तो ये कहा है कल मौलाना फजल रहमान ने कि तमाम पार्टीज की कायदीन वहां पे मौजूद थे और सामने ये बात हुई थी कि बाजवा साहब ने कहा कि आप लेकर आए अदम एतमाद की तहरीक और जो तमाम पार्टीज है वो उन्होंने सिर्फ मोहर लगाई, ये इनिशिएटिव उनका था। आप कह रहे हैं कि नहीं, उस वक्त तो ये बात हुई थी कि कतन गलत है। अगर इसमें हकीकत है तो सिर्फ ये है कि जो अदम एतमाद की तहरीक सियासी जमातों ने, जिनमें हम भी शामिल थे, बाकी भी शामिल थे, उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक मूव कर दी। उस अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम करने के लिए कमर जवेद बाजवा साहब ने या फैज़ हमीद साहब का नाम ये ले रहे हैं, उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया जिसके ऊपर इमरान खान नाराज़ हुआ।
और वो कहता रहा कि ये न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये आप अगर घर को आग लगी है चौकीदार कैसे कह सकता है कि जी मैं जो है वो न्यूट्रल हूँ। ये सारी दूसरी बात है पूरी, ये पूरी जो दूसरी बात आप ये कह रहे हैं, ये मौलाना साहब ने इलेक्शन रिजल्ट की फ्रस्ट्रेशन में ऐसी गुफ्तगू कर दी है कि जो कत्तन उनके मनसब को, एक आलमे दीन के मनसब को जो है वो जेब ही नहीं देती। राणा साहब दूसरी बात आप ये कर रहे हैं कि जो आप पहले भी कहते हुए हैं कि शहबाज शरीफ तो इस्तीफा देने वाले थे, हम हुकूमत खत्म करने वाले थे, उनकी स्पीच भी तैयार थी। कल इस हवाले से नदीम मलिक साहब ने पूछा, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं। अभी आप कह रहे हैं उनको वीडियो कॉल पे लेके कहा गया था और वो इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं हुकूमत जारी रहे। वो तो कह रहे हैं मेरे नॉलेज में तो कोई ऐसी बात ही नहीं कि शहबाज शरीफ साहब तकरीर तैयार करके बैठे थे और आप लोग हुकूमत खत्म करने जा रहे थे। वो कह रहे मैं पीडीएम का सरबराह हूं, मुझे नहीं पता इस बारे में। देखें, वो आलमे दीन है, आलमे दीन है, मौलाना हैं, अगर वो ये बात कर रहे हैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा की कसम, इन्होंने हुकूमत जो आई के लोग हैं, इन्होंने हर दिन को आखिरी दिन समझ के हुकूमत की है इन्होंने। मेरा ख्याल है कि उन्हें चाहिए कि वो बस इस बात को यहीं तक रहने दें, इलेक्शन की फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बातें ना करें कि जिनके बाद में जो है वो जवाब आए।